बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पैरेललोग्राम, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले मैं आपको इनके सूत्र कैसे बनते हैं वो सिखा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज बच्चों ऐसी आकृति होती है, ठीक, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसको हम आयत नहीं बोलते हैं। हालांकि इसके गुण धर्म आयत के जैसे होते हैं। क्या है, आमने सामने की भुजाएं इसमें ही बराबर है। ठीक है, सिर्फ एक गुण अलग है, क्या, कोण। आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इसमें देखो ये कोण 90 अंश के नहीं है सारे, समझ रहे हो बात, इसलिए इसका नाम अलग पढ़ दे दिया गया। इस आकृति को हम समान, देखो ये आयत नहीं है, समझ रहे हो, 4 भुजाएं तो हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं इसमें। ये वाली भुजा इसके बराबर है, समांतर भी है, और लेकिन कोण जो है ना, देखो ये अधिक कोण है और ये न्यून कोण है, 90 अंश के कोण नहीं है। यदि ये 90 अंश के कोण होते तो इसी आकृति को हम क्या बोलते, फिर आयत बोलते। समझ रहे हो बात, तो इसलिए इसको आयत में बोल के समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। तो इनके क्षेत्रफल निकालने हैं हमको। ठीक, तो इनके क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, सबसे पहले मैं वो लिखूंगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये इसका आधार होता है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली भुजा को क्या बोलते हैं, ये आधार होता है, जो नीचे वाली भुजा होती है। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो दे रखा है ये ऊंचाई है। ये क्या है बच्चों, ऊंचाई है। ठीक है, तो यहां पर आधार कितना दिया हुआ है, आधार को क्या बोलते हैं हम, बेस भी बोलते हैं, बी से दिखाते हैं। ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी गुणा एच। समझ में आ रही बात, आधार को क्या बोल दिया मैंने, बी बोल दिया, ऊंचाई को क्या बोल दिया, एच बोल दिया, तो बी गुणा एच। तो पहले वाला जब ए भाग लेंगे हम, इसमें आधार कितना दिया हुआ है बच्चों, आधार कितना दिया हुआ है, आधार बी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, देखो ये ऊंचाई दे रखी है। जो ऊंचाई होती है वो हमेशा कैसी ऊंचाई होती है, लंब ऊंचाई होती है। लंब ऊंचाई का मतलब होता है 90 अंश के कोण बना होगा वहां पर, उसी को ऊंचाई मानेंगे हम। ऐसा नहीं कि यहां से ऐसा खींच दिया और इसको ऊंचाई मान लिया। ठीक है, ये ऊंचाई नहीं होगी, हमेशा ऊंचाई लंब होती है। तो ऊंचाई h बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज लिखना है बार बार, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुमको याद होगा। क्या, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको गुणा करके कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, 28। फिर 28 सेंटीमीटर भी गुणा होते हैं आपस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात,
28 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। यह क्या बोलते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आ गया समझ में? बहुत सरल सवाल है। बी वाला भाग देखिए, बी वाले भाग में आधार कितना दिया हुआ है? आधार कितना दे रखा है बच्चों? बताओ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरिया, बराबर सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले हमेशा सूत्र जरूर लिखना चाहिए, उससे क्या होता है हमको सूत्र याद होता है। आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। x गुणा x होता है बच्चों, x स्क्वायर होता है, यह बात याद रखना है। इसलिए सेंटीमीटर भी 2 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये भी आपस में गुणा होंगे। तो जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो बच्चों अब ये दूसरा सवाल है, देखिए आपके बुक में, निम्न में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज है, ठीक है। इससे पहले हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा, ठीक है। अब हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या होता है? यदि मैं किसी समांतर चतुर्भुज को आधा कर देता हूं तो मेरा त्रिभुज बन जाता है ना। देखो मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं यहां पर, ये देखिए, यदि मैं इसको ठीक 20 से आधा कर दूं तो मेरा क्या बन गया है? ये त्रिभुज बन गया। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और बराबर नाप के हैं। समझ रहे हो बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आधा का मतलब 1/2 कर देंगे। समझ रहे हो बात? तो सूत्र क्या बन जाता है हमारा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आगे बात समझ में है? समांतर चतुर्भुज का आधा। तो देखिए इसमें पहले इस सवाल में ए वाला भाग लेते हैं। इसमें आधार कितना सेंटीमीटर दिया है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले 1/2 लग जाएगा, गुणा आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में है? समझ रहे हो? अब यहाँ पर 2 कहाँ है? हर में। 4 कहाँ है? अंश में। तो हर से अंश में हम भाग दे सकते हैं। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया है? 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, तो बराबर 3 दूनी 2 3, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में है? इसी वाला बी का भाग देखो। अब जरूरी नहीं है कि आधार यही हो, समझ रहे हो बात? आधार ऐसे भी हो सकता है, देखो, इसलिए यहां पर इसको आधार माना है। और ये क्या है? लंब है। समझ रहे हो? यह आधार है, यह वाली भुजा आधार है, और ये क्या है? लंब है। देखो 90 अंश का कोण यहां पर बन रहा है ना, तो इसका मतलब यह भुजा लंब है। तो यहां पर आधार कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। लंब कितना है बताओ? 3.2 सेंटीमीटर। आधार तो 5 ही सेंटीमीटर है, लेकिन लंब कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों?
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पहले सूत्र लिख लेंगे कभी भी, तब ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है 5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितना है 3.2 सेंटीमीटर। देखो दशमलव में भी दिया हो सकता है, समझ रहे बात। तो गुणा करेंगे सबसे पहले, देखो पहले गुणा ही कर लो यहाँ पर। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 पातिया 15। तो दशमलव कहाँ लगेगा बच्चों, देखो 3.2 को यदि मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 पातिया 15 और 1 16। अब अंत में दशमलव अंत में लगाते हैं, तो दशमलव कितने अंक का अंदर है 1 अंक, समझ रहे बात। तो इसमें दशमलव है नहीं, तो यहाँ उत्तर में भी दशमलव क्या होगा 1 अंक का अंदर लगेगा। तो कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 16 लिखेंगे इसको। 16.0 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 16 बराबर 16 बट्टे यह 2 कहाँ है नीचे हर में है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का भाग 16 में देंगे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 बराबर 8/1 हो जाएगा। 8/1 को क्या लिखते हैं 8 ही लिखते हैं। 1 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आपकी किताब में और भी सवाल दिए हैं, उनकी आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मेरे को दिखाएंगे फिर उनको करके।